वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे सूचर्स, टाइप्स और सूचरिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, बात ही नहीं करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और हम लोग जो है इंग्लिश जो है लैंग्वेज यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में हम लोग जो है इसके इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके होता है, उसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, सो हम जो है इन लैंग्वेजेस में जो है अपने सूचर्स के टेक्निक को, ठीक है, सूचर के टाइप को यानी कि टाँके के प्रकार और टाँके के लगाने के तरीक़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा एग्ज़ाम, वाइवा और क्लिनिकल प्रैक्टिस तीनों में हमारा हेल्प होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, और कोई भी वाइवा होगा, उसमें जो है अगर सूचर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली जो है उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। देन क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी कि जब आप जो है नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर जो है आप पैरामेडिकल के कोई भी जो है स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, तो आपको ये टेक्निक पता होगा सूचर का, जिससे कि आप जो है इजीली प्रैक्टिस में आपको हेल्प होगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ सूचर? सूचर, ठीक है, सूचर क्या है? सूचर क्या है? एक सर्जिकल थ्रेड है, यानी कि थ्रेड है यानी कि एक धागा होता है, ठीक है, जो कि कट या इंसिजन क्लोजर के लिए जो है वो यूज में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्या करता है? सर्जिकल थ्रेड है जो कि हमको यूज में आता है, वो यहाँ पे कट या इंसिजन को क्लोज करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर हीलिंग में हेल्प करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये घाव है, वुंड है, ठीक है, इसको क्या किया है, यहाँ पे क्लोज किया गया है, किसके द्वारा? ये जो आप जो धागा देख रहे हो इसको स्टिच बोलते हैं, ठीक है, सूचर बोलते हैं। ठीक है, ये जो धागा है, थ्रेड है, ठीक है, और इसको हमने जो है यहाँ पे टक किया है, नॉक किया है, ठीक है, बांधा है, ये इसको स्टिच बोलेंगे, यहाँ पे स्टिच दिया गया है। ठीक है, वुंड यानी कि कट या इंसिजन क्लोज करने के लिए, इंसिजन उसको बोलते हैं जो कि जैसे कोई भी सर्जरी होता है उसमें जो कट लगाया जाता है, जैसे कि एक कट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको इंसिजन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर हीलिंग में हेल्प करता है। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, इस घाव को, तो इसको भरने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ये नेचुरली भरता है तो और बहुत टाइम लगेगा, और क्या होगा कि उसमें एक स्कार रह जाता है, यानी कि यहाँ पे एक जो है दाग बड़ा सा हो जाएगा और हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इस टाइम को कम करने के लिए, हीलिंग के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग जो है वो स्टिच करते हैं। ठीक है, और इसका जो है एक और एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर ये सरफेस खुला रहेगा, ठीक है, ओपन रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होगा। ये टेक्निक सूचर को जो है बहुत ही कारगर बनाता है और बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है सूचर। ठीक है, इन केस ऑफ कोई भी जो है वुंड, कट या फिर इंसिजन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर। ठीक है, इसके कितने जो है टाइप्स बोल सकते हो आप, कितने टाइप्स के सूचर होते हैं? तो मेनली जो है मोटा मोटा एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ठीक है, और मोनोफिलामेंट सूचर और मल्टीफिलामेंट सूचर। ठीक है, आपको जो मेजरली यहाँ पे यूज होगा वो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, बाकी आपको डेप्थ नॉलेज के लिए मैं मोनोफिलामेंट सूचर और मल्टीफिलामेंट ये भी बताऊंगा, बट अभी के लिए समझो हमारा जो एब्जॉर्बेबल सूचर है, एब्जॉर्बेबल नाम से ही पता चलता है, जो एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि जो बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब हो, यानी कि ये जो एब्जॉर्बेबल सूचर है ये बॉडी के अंदर लगता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर इट्स मीन कि ये स्किन के, यानी कि आपका जो हाथ पाँव है, जैसे कि यहाँ पे ये सर्जिकल स्टिच देख रहे हो, ये देखो, जैसे कि ये मतलब स्किन के ऊपर है। ठीक है, तो स्किन के ऊपर होगा, ये स्किन के ऊपर में अपन इसको जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है उसको हम लोग स्किन के ऊपर में नहीं देते हैं। ठीक है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है वो स्किन के ऊपर देते हैं, क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर को हम काट सकते हैं। ठीक है, 7 दिन 10 दिन में हम क्या करते हैं, सूचर को कट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा आउटर सरफेस क्या है, ये इस तरीके से हम जो है सूचर देते हैं, इसको हम लोग कट कर देते हैं 7 दिन 10 दिन में, जैसे उसका घाव हील हो जाता है। ठीक है, 1 वीक इनफ होता है मैक्सिमम केस में। ठीक है,
अब क्या है, नॉन जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है इसको हम लोग कट नहीं करते हैं, यानी कि जब ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स में हम लोग देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस केस में हम लोग जो है उसको वो बॉडी में खुद ही डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, समय के साथ वो जो है बॉडी में खुद ही डिजॉल्व हो जाता है। सो एब्जॉर्बेबल सूचर को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इन सारे सूचर्स के बारे में। चलो, एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, रिमूवल की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि हटाने की ज़रूरत बॉडी से नहीं पड़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरनल टिश्यू के लिए यूज, यानी कि इंटरनल टिश्यू के जैसे कि हमने बताया, ठीक है, ये इसके जो है एग्जाम्पल है, कैटगट है, मोनोक्रिल है, पीडीएस है। यहाँ पे जो है आपका ये विक्रिल का एग्जाम्पल है, यानी कि एब्जॉर्बेबल सूचर का, इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है वो यहाँ पे लिखा होता है एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर, ठीक है, सिंथेटिक। ये क्या है कि आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में दिया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही डिजॉल्व हो जाता है, रिमूवल यानी कि हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंटरनल टिश्यू के लिए यूज होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए जो है कैटगट, विक्रिल, मोनोक्रिल या फिर पीडीएस। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फॉर फर्दर आपके नॉलेज के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। यूज ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर, यहाँ पे मसल क्लोजर, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंटेस्टाइन और यूट्रस या फिर इंटरनल सर्जिकल वुंड्स, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यूज ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर। मैंने जो है ओवरव्यू बताया था, अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। मसल क्लोजर, यानी कि जैसे कि ये मसल्स फट गया है यहाँ पे, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस, ये क्या होता है, स्किन का लेयर होता है। सबक्यूटेनियस या फिर जो है फैट, यहाँ पे फोसा, ठीक है। अगर फॉर सपोज जो है यहाँ पे क्या है कि ये इंटरनल जो है वो मसल्स फट गया है, ठीक है। सो इस मसल्स को क्लोज किससे करेंगे, उसी को हम लोग जो है उसमें क्या करेंगे, एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज होता है। क्यों होता है समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा ना कि जैसे कि ये इंटरनल मसल्स फट गया है, तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें अगर टाँका लगाते हैं, स्टिच देते हैं, ठीक है, तो ये स्टिच को अपन क्या करेंगे, ये नीचे से स्टिच तो दे दिए, फिर उसके ऊपर आउटर स्टिच देंगे, ठीक है। तो ये स्टिच तो अपन काट लेंगे, ऊपर का स्टिच तो कटेंगे, बट क्या इंटरनल का स्टिच काटना पॉसिबल है? फिर तो यहाँ पे घाव करना पड़ेगा, छेदना पड़ेगा, ठीक है, काटना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो यूज होगा ये एब्जॉर्बेबल सूचर होगा, यानी कि ऊपर के जो स्टिच होंगे उसको अपन काट देंगे, बट इंटरनल जो स्टिच होगा इसको अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या होगा, समय के साथ ऑलरेडी बॉडी में जो है वो मसल्स में वो डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसी में घुलनशील हो जाएगा, घुल जाएगा हमारे शरीर में, ठीक है। सो ये हुआ सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंटेस्टाइन और यूट्रस। ऐसे ही हमारे पेट के अंदर कोई सर्जरी होगा, ठीक है, उसमें भी यूज होता है यूट्रस, यानी कि जो है आपके बच्चेदानी वगैरह का ऑपरेशन होता है तो उसमें भी ये जो है ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। और इंटरनल सर्जिकल वुंड, यानी कि शरीर के अंदर कोई भी ऐसा घाव हो उसमें भी जो है ये यूज होगा, जिससे कि उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब समझते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को, ठीक है। ये क्या है, ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसको काटना पड़ता है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया, ठीक है। इसको समझते हैं और भी। देखो, ये क्या है, डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। स्किन पर हो तो रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, स्किन पे होगा तो ये रिमूव करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते हैं, यानी कि ये लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट दे के रखता है, स्किन को जुड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है सिल्क, यानी कि इसको मर्क सिल्क भी बोलते हैं, और भी जो है अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के आपको जो है वो प्रोलीन है, एथीबॉर्ड है, ठीक है, या फिर स्टील वायर। यहाँ पे जैसे कि ये स्टील वायर इस तरीके से जो है वो स्टिचेस देते हैं, स्टेपल करते हैं, ठीक है, स्टील वायर से भी करते हैं, स्टेपल भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है नॉन एब्जॉर्बेबल में, यानी कि जो है स्किन के ऊपर में हम लोग स्किन में जो है स्टिच करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ठीक है। ये जो ड्रेसर के स्टूडेंट हो गए ना पैरामेडिकल के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मस्ट है। अगर आपके नॉलेज में कोई ड्रेसर का स्टूडेंट है उसको ज़रूर से ज़रूर आप जो है शेयर कर दें, ताकि उसको जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी जितने भी जो है स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल के, बाकी जितने भी कोर्सेज उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर जो ये ड्रेसर के होते हैं ना उनको जो है वो ओटी और ड्रेसर के लिए ये मस्ट है, ठीक है। यूजेज ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, सेम जो है अभी हमने जो है जाना,
काफ़ी कुछ, ठीक है, स्किन क्लोजर में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, बोन्स और जॉइंट्स पे, ठीक है, या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी यूज में हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब मोनोफिलामेंट के बारे में जानते हैं। ये सिंगल स्ट्रेट से बने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग टोटल ही जानेंगे, ठीक है। अब जो है ये मोनोफिलामेंट सूचर क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड से बने होते हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेस, इसका सरफेस क्या होगा, वो स्मूथ होगा, ठीक है। इन्फेक्शन का चांस इसमें कम होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या होगा, नायलॉन, प्रोलीन, नोट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यानी कि जो है टक करना, टाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये सारे जो है ये ब्रांड्स हैं और इसमें जो है वो मोनोफिलामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्ज स्टेराइल, यानी कि ये सब। और हाँ एक बात और, ये सारे जितने भी जो सूचर्स होते हैं ना वो ना स्टेराइल होते हैं, ठीक है, वो स्टेराइल होते हैं, यानी कि जो है वो बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो घाव को क्लोज कर रहा है। अगर वही इन्फेक्टेड होगा तो घाव में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये सब स्टेराइल होते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा होते हैं। अब इसके जो है मल्टी फिलामेंट सूचर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रैंड ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, हैंडल करना इसको आसान होता है। नॉट इसमें जो है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। सिंगल होने के कारण उसमें क्या था, मोनोफिलामेंट इसमें क्या था कि देखिए मोनोफिलामेंट इसमें क्या था कि ये सिंगल स्ट्रैंड था, ठीक है, और इसमें क्या है, मल्टीपल स्ट्रैंड्स है, यानी कि ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे जैसे रस्सी होता है ना उस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। और हैंडल करना इसको आसान होता है। और रस्सी जो है के होने के कारण इसमें क्या होता है, रस्सी टाइप का होने के कारण इसमें नॉट लगाना, यानी कि जो है गांठ बांधना इसका जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, सिल्क है, विक्रिल है, एथीबॉन्ड है, नोट, ठीक है। नोट में क्या है, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है। और सूचरिंग टेक्निक के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सूचरिंग टेक्निक क्या है, इंटरप्टेड सूचर, कंटिन्यूअस सूचर, स्पेशल सूचर, ठीक है। ये जो है वो मेनली जो है 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सूचरिंग टेक्निक इसको बोलेंगे, यानी कि जो है किस प्रकार से हम लोग जो है वो टाँका लगाते हैं, सूचर देते हैं, ठीक है। सबक्यूटिकुलर इंटरप्टेड, इसमें क्या है ना कि देखो यहाँ पे एक सूचर है, दूसरा टाँका है, ठीक है, ये तीसरा है, नेक्स्ट आगे फर्दर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये अलग अलग है, यानी कि एक जैसे कि यहाँ से जो है पिंच किया, ठीक है, इंटरनली जो है वो यहाँ से निकाला और यहाँ पे एक गांठ बांध दिया, ठीक है, तो ये एक टाँका लग गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट कर दिया, फिर दूसरा यहाँ से पिंच किया, यहाँ से जो है वो डेप्थ से लेकर के यहाँ पे नोट किया, तो ये हो गया इंटरप्टेड, यानी कि रुक रुक के, ठीक है। इंटरप्शन होता है ना, किसी कोई बात में बोला इंटरप्ट मत करो, उसी तरीके से यहाँ पे इंटरप्ट यानी कि रुका हुआ है, ठीक है, अलग अलग ये सूचर किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ पे एक ही गांठ लगा और ये दूसरा वाला है, ठीक है, ये कंटिन्यू यानी कि गांठ एक दिया, ठीक है, जैसे कि अपन जो है सिलाई करते हैं, ठीक है, कोई भी कपड़ा वगैरह का सिलाई जो करते हैं, रफू करते हैं, उसमें क्या है एक जगह यहाँ पे गांठ दिया, उसके बाद जो है सुई और धागा को कंटिन्यूअसली लेके आगे बढ़े। तो सेम है यहाँ पे, इजी लैंग्वेज में समझते हैं, एक यहाँ पे नॉट लगाया और इसको कंटिन्यू यानी कि जो है उससे, ठीक है, सुई जो होता है, ठीक है, इसके लगाने के लिए उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते गए और इससे घाव क्लोज हुआ, ठीक है। अब स्पेशल सूचर्स में क्या है, ये क्रॉस सेक्शन और बोरिड नॉट, ठीक है, इस तरीके से इसमें स्पेशल यानी कि इंटरनल पार्ट से लेकर के और ऊपर लाके इसको कट करते हैं, यहाँ पे नॉट लगाते हैं, ये इंटरनल जो है वो दिया जाता है। ये स्पेशल टाइप का क्रॉस सेक्शन यानी कि इंटरनल बॉडी पार्ट से ला करके यहाँ पे ये स्पेशल टाइप से दिया गया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं सिंपल इंटरप्टेड सूचर का, ठीक है। ये सबसे कॉमन टेक्निक है, ठीक है, हर स्टिच अलग नॉट के साथ, जैसा कि हमने देखा था स्ट्रॉन्ग और सेफ मेथड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होता है और सेफ होता है, क्योंकि क्या है ना कि अगर ये बीच से खुल गया बट ये दोनों इसको मतलब कि स्किन को जोड़ के रखेगा, अगर ये खुल गया फिर भी यहाँ तक तो एटलीस्ट जोड़ के रखेगा। तो इसमें क्या है कि अगर एक टाँका खुल भी जाता है ना तो और भी टाँके जो है वो सपोर्ट होते हैं। बट इसमें क्या है कि अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर जैसे कि यहाँ का इसका नॉट खुल गया, गांठ खुल गया, तो क्या होगा कि ये पूरा का ही ये मतलब जो पूरा स्टिच है ये खुल जाएगा, ठीक है। स्किन वुंड के लिए बेस्ट, यानी कि अगर स्किन पे कोई घाव हो, ठीक है, इंसिजन हो, तो उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। और ये कॉमन होता है, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो ये कॉमन होता है, ये मतलब हर जगह यूज होता है। और पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह सब जो है वो
मतलब कॉमनली ये यूज होता है, आप देखोगे, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। वर्टिकल मैट्रेस सूचर, ठीक है, डीप प्लस सुपरफिशियल स्टिच, हाई टेंशन वुंड के लिए यहाँ पे वुंड एज बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है यहाँ पे डीप प्लस सुपरफिशियल स्टिच। ओके, ये क्या कर रहा है कि वर्टिकल मैट्रेस इंटरप्टेड, यानी कि वर्टिकल मैट्रेस इस तरीके से वर्टिकल होता है ना, यहाँ पे ये इस तरीके से दिया गया है, यानी कि वर्टिकल, यानी कि इस तरीके से यहाँ से लेकर के इसको अलग टाइप का जो है दिया गया है, यानी कि एक साइड से लेकर के और दूसरे साइड लेकर के और यहाँ पे ये ला करके दिया गया और यहाँ पे एक अलग टाइप का नोट लगा हुआ, उसमें क्या था, एक ही है। हाई टेंशन वुंड के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हाई टेंशन अगर वुंड होगा उसके लिए है। वुंड एज को बाहर की तरफ आती है, यानी कि वुंड एज से बाहर की तरफ, यानी कि वुंड क्या है, ये जैसे अंदर का पार्ट है वो बाहर की तरफ है, तो उस केस में हाई टेंशन अगर होगा यहाँ पे तो उस केस में ये लगाया जाता है वर्टिकल मैटर सूचर, ठीक है। और हॉरिजेंटल मैटर सूचर को समझते हैं, साइड बाई साइड स्टिच, ठीक है, टेंशन इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ज़्यादा टाइट ना करें, जैसे कि ये है इस तरीके से, इसमें हम लोग देते हैं, जैसे कि ये है आपका साइड बाय साइड स्टिच देंगे, यानी कि इस तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल मैटर सूचर, ठीक है, वर्टिकल में क्या है, ये इंटरनल से लिया हुआ हाई टेंशन का है, ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से देंगे, ठीक है। और ये यहाँ हाफ बॉडीड में आपका जो है वो ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से स्किन छिल गया हो तो ऐसे देते हैं, ठीक है। सिंपल कॉन्टिन्यूअस सूचर, यहाँ पे टेक्निक है, एक ही सूचर से पूरा वुंड बैंड बंद होगा, ठीक है, उसका टाइम सेविंग टेक्निक है, ठीक है। सूचर टोंट पर रिस्क, टूटने पर जो है वो रिस्क। अब यहाँ पे देखो एक ही सूचर पे पूरा वुंड बंद, यानी कि ये जो कंटिन्यूअस सूचर है इसमें दिखाया गया कि नहीं, सिंपल, देखो ये सिंपल है ना, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे क्या है ना, एक ही बार में ये कंटिन्यू, जैसे यहाँ पे ये जो है इसके अंदर किया, ठीक है, घाव के इसको लिया पकड़ के और यहाँ पे इंसिजन करते करते यहाँ पे क्या किया कि ये पूरा जो है वो यहाँ तक लेके आया। अगर मान के चलो बीच से कहीं धागा टूट जाता है तो क्या होगा, ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो टाइम सेविंग तो होता है, बट क्या है कि वो सूचर को टूटने का रिस्क होता है, ठीक है। चलो, सब क्यूटिकुलर सूचर, ठीक है, स्किन के अंदर लगता है, ओके, स्कार कम होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी में कॉमन होता है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि स्किन के अंदर लगता है, ये इसको बोलते हैं सब क्यूटिकुलर सूचर। इसमें क्या होगा कि ये जो है एक नॉट लगाया, ये भी जो है कंटिन्यूअस सूचर के नाम, मतलब कि इसको बोल सकते हो काइंड ऑफ, बट ये क्या है, स्किन के अंदर होता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, जैसे कि आपके प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होते हैं ना, तो कॉस्मेटिक सर्जरी में फेस वगैरह का सर्जरी होता है, जैसे कि मान के चलो आई के पास में, आँख पे, चिक पे, तो कोई भी होगा तो क्या होगा कि स्कार होगा तो वो ख़राब लगता है फेस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना कि इसको जो है यहाँ पे इंटरनली जो है वो सूचर्स को देते हैं ताकि यहाँ पे स्कार कम हो, यानी कि दाग नहीं हो स्किन पे, इस तरीके से होगा वो क्रीम ऑइंटमेंट से क्या होगा, वो धीरे धीरे दाग खत्म हो जाता है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में ये मेनली जो है कॉमन यूज होता है, ठीक है। पर्स स्ट्रिंग सूचर, गोल सर्कुलर पैटर्न, टाइट करते ही वुंड क्लोज, ठीक है, स्टोमा क्लोजर में यूज, इस तरीके से सर्कुलर, ठीक है, इसको याद रखना, गोल सर्कुलर पैटर्न, पर्स स्ट्रिंग सूचर, ठीक है, सॉरी, टाइट करते ही वुंड क्लोज, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे सूचर्स को चारों तरफ से घुमा करके लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको टाइट करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी कि यहाँ से फॉर एग्जांपल जो है अंदर किया, ठीक है, नीडल को, और यहाँ से जो है ये बाहर निकाला और इसको टाइट करके यहाँ पे नॉक कर दिया। इसको 2-3 बार करके क्या करते हैं, नॉक करते हैं। टाइट करते ही वुंड क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। घाव क्या होगा, जैसे ये खुला है, ठीक है, यहाँ से सूचर को इससे लिया, यहाँ से पूरा चारों तरफ से ये किया और यहाँ पे खींचा जैसे ही, तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये नीडल यहाँ चुभाया, यहाँ से लेके गया, ऐसे करके लाया, ठीक है, ऐसे करके लेके आया और यहाँ पे जैसे ही खींचा, ये क्या होगा, घाव बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के दिया गया। तो स्टोमा क्लोजर में यूज होता है, ठीक है। स्टोमा जो होता है ना, पेशेंट का सर्जरी होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन का, तो उसमें जो स्टोमा वगैरह लगे होते हैं बैग, तो टेम्प्रोरी जो है वो होता है, तो उसमें जो है उस केस में जो है इस तरीके से सूचर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है रिटेंशन सूचर। अब रिटेंशन सूचर में क्या है, डीप और स्ट्रॉन्ग जो है सूचर, ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, एब्डोमिनल वुंड में यूज, ठीक है,
सूचर इस तरीके का जो है सूचर आपने देखा होगा, इंटरमिटेंट, कंटिन्यूअस, ब्लैंक एंड कंटिन्यूशन और रिटेंशन। रिटेंशन में क्या है, जैसे ये दिया हुआ है, इसके बीच बीच में क्या है, ये सपोर्ट टाइप का जो है वो स्ट्रॉन्ग सूचर देते हैं, डीप और स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये सपोर्ट में एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। यानी कि ये कंटिन्यूअस सूचर तो है बट इसके ऊपर में जो है ये सपोर्ट के लिए रिटेंशन देते हैं, ठीक है, ऊपर से। और एब्डोमिनल उंड यानी कि जो है पेट का जैसे कि होता है उंड होता है, तो वो पेट क्या है, बड़ा होता है, ठीक है, तो उस केस में जो है इसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे घर में पिलर देते हैं उसी काइंड ऑफ समझ लो कि इसको सपोर्ट के लिए पिलर देते हैं, ठीक है, उसको रिटेंशन सूचर बोलते हैं। सूचर, अब साइज को गाइड को समझ लो, ठीक है। चलो अपन ये चार्ट को देखते हैं। ये फेस में 5 से 6 नंबर, ठीक है, और स्कैल्प में 3 से 4 नंबर, ट्रंक 3 से 4 नंबर, आर्म्स और लेग 4 नंबर। ये है सूचर के साइज, ठीक है। साइज यानी कि मतलब कि सूचर हर जगह हर मतलब कि साइज का बॉडी में लगता है। ये थ्रेड यानी कि धागा का जो साइज होता है ना, वो मोटा पतला हर तरीके का साइज का होता है, ठीक है। सो जितना आपको जो है छोटा साइज का होगा उतना जो है वो हेवी होगा, यानी कि बड़ा होगा, ठीक है। सो ये मसल आइसोलेशंस के लिए होता है। जो है सूचर 1 नंबर 2 नंबर में होगा डीप टिश्यू, ठीक है। डीप टिश्यू से समझ आ रहा होगा, यानी कि फेशिया, हाई टेंशन, जहाँ पे मोटा मतलब कि मजबूत जो है वो धागे की ज़रूरत है, उस जगह पे हम लोग 2 नंबर 1 नंबर इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि 3 नंबर में है डीप टिश्यू फेशिया में। 4 नंबर का क्या हो जाता है, थोड़ा सा पतला होता है तो स्किन पे और डीप टिश्यूज़ पे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। बोरो फेशियल स्किन लेवेटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, ये एकदम से पतला पतला होगा। जितना देखो 8 नंबर है स्क्लेरा, ठीक है। 10 नंबर का कॉर्निया, जैसे कि आई वगैरह का सर्जरी होता है, ठीक है। सो उसमें एकदम से जो है वो पतला धागा चाहिए होता है, तो वो 10-11 नंबर तक जो है वो जाता है, ठीक है। ये चार्ट आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी, याद रखने में और नोट्स बनाने में भी ईजी होगा, ठीक है। अब समरी जान लेते हैं। सूचर का करेक्ट सिलेक्शन जरूरी है, सही टेक्निक, बेटर हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्फेक्शन और स्केरिंग कम होती है। सो ये जो है सूचर के बारे में जो है मेरी तरफ से जो है एक कोशिश थी कंप्लीट जो है वो नॉलेज देने का, वीडियो में जो है एक ही वीडियो में सूचर्स को जो है ख़त्म करने का, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी चीज़ अगर छूट रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, ताकि उस चीज़ों को मैं जो वो दूसरे वीडियो में ऐड ऑन कर दूं, ठीक है। सो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ जो है कमेंट करना आप लोग, और बताना कि इसमें क्या चीज़ कमी है, तो उसको मैं आगे जो है वो करेक्ट करूँगा और बाकी की चीज़ें और भी जोड़ दूँगा। सो मैंने अपना जो है 100% दिया है इस वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काफ़ी जो है लंबे टाइम के बाद जो है ये वीडियो आया है, बट जो है अभी कुछ चीज़ों में मैं बिजी था फॉर द टाइम। अब अभी से क्या है कि अभी से ये रेगुलर चीज़ें होंगी, और जो है वीडियो वो काफ़ी जो है स्टेबल तरीके से जो है इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। आप सजेस्ट भी कर सकते हो कोई भी टॉपिक, आपको जो भी पढ़ना हो, जानना हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो। सो तब तक के लिए जो है अपना ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।